स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई हिंदी का जो हमारा लेसन 2 है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बिफोर द एग्जाम इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। अगर बाल गोविंद भगत की हिंदी नहीं पता है आपको, मतलब इसकी स्टोरी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो डिटेल में इस चैप्टर को मैंने आपको समझा रखा है बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उससे पिछला जो हमारा चैप्टर है, इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो देखो, बाल गोविंद भगत जो है हमारा, ये इसके जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भगत की पुत्रवधू यानी उनके जो बेटे की बहू थी, उन्हें वो अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। तो बाल गोविंद भगत की बेटे की बहू बाल गोविंद भगत को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसका आंसर आपको देना है। देखो, भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और भगत यानी बाल गोविंद भगत, उन्होंने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहा और ये कहा कि तुम इसकी फिर से शादी कर दो, है ना, क्योंकि बेटा उनका मर गया था। तो उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुला करके कहा कि तुम इसको जो है ले जाओ और इसकी फिर से शादी कर देना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। लेकिन पुत्रवधू जो थी वो अपने ससुर को यानी बाल गोविंद भगत को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू ये जानती थी कि भगत जी जो है संसार में बिल्कुल अकेले हैं और उनका एकमात्र जो पुत्र था वो मर चुका है ना, वे बूढ़े हैं और भगत जो है उन्हें बार बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी और उनको छोड़कर वो नहीं जाना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी और वह अपने ससुर को देवता तुल्य मानती थी। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से बाल गोविंद भगत की पतोहू मतलब उनके बेटे की बहू पुत्रवधू जो है उनको जो है छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो है गिवन है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। मतलब बाल गोविंद भगत का जो डेली रूटीन था ना, उससे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते थे कि वो उनका जो है डेली रूटीन किस तरीके। तो देखो, बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी, मतलब उनका डेली रूटीन, वो लोगों के अचरज का कारण थी। उनकी दिनचर्या एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती थी। मतलब वो डेली उसी रूटीन को अपना फॉलो करते थे। हमेशा वो सुबह सुबह उठकर जो है नदी स्नान के लिए जाते, और ये जो नदी स्नान उनका करना होता था वो गांव से लगभग 2 मील दूर था। वहाँ से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर एक पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर वो बैठ जाते थे और अपने गाने टेरने लगते थे। मतलब उनको गाने का बहुत शौक था, तो उनको गाने गाने लगते थे। उनकी दिनचर्या माघ की किटकिटाने वाली सर्दी में भी नहीं टूटती थी। मतलब जो उनका डेली रूटीन था ना, वो कितनी ठंड पड़ जाए, चाहे दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ जाए, उसमें भी उनका डेली रूटीन नहीं बदलता था। आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं कि काली कमली ओढ़ के, मतलब ठंड के मौसम में भी वो बिल्कुल सुबह सुबह जबकि तारे जब तक दिखाई दे रहे होते थे, तो अपना काला जो है कमली ओढ़ के बाल गोविंद भगत खंजरी लेकर बैठ जाते थे और गाते गाते मस्त हो जाते। उनका संगीत और गायन सभी को मस्त कर देता था। उनकी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित ढंग से चलती रहती थी कि लोग उसको देखकर आश्चर्य करते थे। तो ये है बाल गोविंद भगत का हमारा सेकंड क्वेश्चन, कि उनकी दिनचर्या लोगों को किस तरीके से सरप्राइज कर देती थी। ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना और समझ लेना इस पूरी स्टोरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएँ लिखनी है आपको। मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद जो आपको महसूस होता है कि हाँ, बाल गोविंद भगत कितना अच्छा गाते थे, कितना सुर के साथ गाते थे, वो भी आपको बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो देखो, बाल गोविंद भगत का गायन जो है वो बहुत ही मधुर होता था। उनका प्रभाव सभी पर पड़ता था। उनके गायन के मधुर स्वर को सुनकर खेत की मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ गुनगुनाने लगते थे। मतलब जो वहाँ पर खेत की मेड़ों पर औरतें खड़ी रहती थी, उनके होठ भी खुद ही गुनगुनाने लगते थे। हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते थे और धान की रोपाई करती उंगलियों तक एक विशेष क्रम में काम करने लगती थी। भादों की अंधेरी रात में भगत का संगीत जागता रहता था। कार्तिक मास की प्रभातियों में उनके मधुर गान की झलक सुनने को मिलती थी और गर्मियों की संझा तो पूरी प्रेमी मंडली ही मधुर संगीत के आनंद में डूब जाती थी। तो यहाँ पर इस पूरे लेसन में ना हर एक मौसम में बाल गोविंद भगत का जो मधुर गायन था, मतलब वो जो इतना मीठा मीठा गाते थे, हर एक मौसम में उसके बारे में डिटेल में इस लेसन में बताया गया है। तो आप उसको भी एक बार समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते थे। मतलब देखो, उस दौर में बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने बेटे की बहू का दूसरा विवाह करने की सोच रहे थे। तो वो समाज को क्या संदेश देना चाहते थे, या फिर समाज में जो कौन सी समस्या थी जिसका वो समाधान देना चाहते थे। तो देखो, अपने पुत्र की अचानक से मौत होने के बाद बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू के पुनर्विवाह के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी कि उनके बेटे की बहू वो फिर से शादी कर ले। उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह कर देने का सुझाव बड़ी दृढ़तापूर्वक दिया, बड़े एकदम कठोर शब्दों में कहा कि इसको ले जाओ और इसकी दोबारा शादी कर देना। अपने इस प्रयास द्वारा बाल गोविंद भगत ने समाज की इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहा है कि बाल विधवा को आजीवन दुख भोगने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, है ना। बाल विधवा को ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी के लिए उसे विधवा का ही जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाए, तो ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसका पुनर्विवाह करके, यानी फिर से उसकी शादी करके उसे एक बार फिर से जीवन जीने के लिए एक सही मौका देना चाहिए। तो इससे समाज में अनैतिकता पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। बच्चों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पीएससी फॉर सीबीएसई का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या कहना चाहा है, वो आपको बताना है। तो देखो, बाल गोविंद भगत ये जो रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी जो बाल गोविंद भगत है वो एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान हैं जो लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। वेशभूषा या फिर बाह्य अनुष्ठानों से कोई भी इंसान सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का जो आधार है वो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था, उनका जो ज़िंदगी जीने का तरीका था, तो उसको देखकर लेखक को लगता है कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे। यह वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी एक तरीके से प्रहार करता है। तो इस पूरे रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को भी हमें मिलती है, यानी गाँव का जीवन कैसा होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं इस चैप्टर के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड प्रीवियस चैप्टर की स्टोरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टोरी पढ़ोगे मज़ा भी आएगा, समझोगे भी, एंड ये क्वेश्चन आंसर्स फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लोगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके अदर सब्जेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपका मैं 10th का इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूं। आप देख सकते हैं, न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है आपका जो न्यू सिलेबस है। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप आप मुझे वहां पर भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए भाई, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।